हेलो नमस्ते सबको। आज हम फिर से आ गई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले वही वाली बात जो हर रोज़ हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, जंतर मंतर पे स्ट्राइक। तो आपको पता ही था कि कल सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया, बट दूसरे लोग भी तो टिके हैं वहाँ पे सीजेपी पार्टी के। तो सीजेपी पार्टी कोई नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी नहीं, रजिस्टर्ड पार्टी वो नहीं है। ऐसी अनएम्प्लॉयड लोगों ने मिलकर ट्विटर में सबसे पहले स्टार्ट की थी, देन अब पब्लिक में आ गई इस स्ट्राइक के चलते। तो उसके और भी जितने लोग हैं उसमें पार्टी में, वो लोग तो अभी भी अनशन में हैं, उन्होंने भी अब अपना अनशन नहीं तोड़ा है। और सिर्फ दिल्ली तक ही ये चीज़ सीमित नहीं रही है, ऑल ओवर इंडिया में फैल चुकी है। अब क्या है, जितना पुलिस ने या गवर्नमेंट पुलिस ने जितनी भी लाठीचार्ज करी उनके ऊपर, जनता के ऊपर जो स्ट्राइक पे थे, उनने अब उस चीज़ को एक कॉमेडी पे ले लिया है। मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लाठीचार्ज से। उनने अब ठान लिया है कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटवाना है तो रेजिग्नेशन दिलवाना है। तो आगे देखते क्या होता है। चल तो रहा है बहुत कुछ, गवर्नमेंट भी अपनी फील्ड में भी कर रही है। पीएम मोदी जी ने भी बोला है सारे मिनिस्टर्स को कि इंस्टाग्राम में एक्टिव हो जाए, प्रोएक्टिव, ताकि जनता से डायरेक्टली जुड़ सके। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, मालदा में बीएसएफ के एक जवान ने दूसरे जवानों के ऊपर फायरिंग कर दी। उसके चलते 2 जवान की तो डेथ हो गई और एक इंजर्ड है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जिस जवान ने गोली चलाई वो थोड़ा मानसिक तौर पे परेशान जैसे गुजर रहा था। ठीक है, आजकल आपको पता ही है, ये तो मैंने भी सुना है बहुत बार, कि जो फोर्स के कुछ लो रैंक में लोग जो सोल्जर्स होते हैं या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी होते हैं, तो उनको जब कभी कभी छुट्टी की ज़रूरत होती है तो वो जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो कभी कभी अलाउ नहीं करते या उनको ग्रांट नहीं करते लीव। तो उससे भी क्या होता है, अब उनको क्या पता घर में कोई परेशानी हो, कुछ हो, उससे भी मेंटली उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई सामने से कोई कभी मजाक बना दे, उसका कोई मजाक, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि दिमाग का सिचुएशन आप सामने वाले का समझ नहीं पाएंगे कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो हमें हमेशा किसी के ऊपर साथ कॉमेडी या मजाक किसी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सीरियस रूप भी ले सकता है। ये चीज़ यहाँ पे साबित हुई। अब आगे चल के जब इसमें पूरी कार्रवाई होगी तो पता चलेगा किस लिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट, झारखंड के जमशेदपुर में कुछ जूनियर डॉक्टर्स एक लेक के पास घूमने गए थे जिसका नाम है डिमना लेक। ठीक है, रात के 3 बजे करीब। तो क्या हुआ, एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर का फ़ोन पानी में गिर गया। अब क्या हुआ, वो पानी में गया लेने के लिए, अब वो डूबने लगा तो दूसरा भी उसे बचाने गया। इसके चलते 2 डॉक्टरों की डूब के जान चली। तो कोई सिचुएशन में क्या कब क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है, तो संभल के रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में ही एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए जब जनता जा रही है तो वहाँ का जो ब्लॉक ऑफिसर है वो 50 रुपीज़ चार्ज मांग रहा है उनसे। एक वीडियो वायरल हुआ। तो ये तो सही नहीं है। क्या कर सकते, गवर्नमेंट हर फील्ड में जा नहीं सकती, बट कुछ तो करना पड़ेगा। सीसीटीवी फुटेज या फिर डायरेक्ट ब्लॉक डायरेक्ट कनेक्ट होना पड़ेगा गवर्नमेंट को जनता से। हर जगह करप्शन है, पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ नहीं आता। कोई भी काम करवाने जाओ वहाँ पे करप्शन। खैर देखते चलते अब क्या होता है। और आपको पता ही है कि यूएसए और ईरान का चल ही रहा है। यूएसए तो ईरान पे मिसाइल दाग रहा है, और नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसमें 32 मेंबर्स है। ठीक है, तो उसमें यूएसए भी है। नाटो के जो मेंबर होते हैं उनके लिए एक बात लागू की जाती है कि अगर नाटो के किसी एक कंट्री को दूसरे किसी एक बिना नाटो वाले कंट्री ने या नाटो किसी ने भी अगर उसे कोई क्षति या कोई उसके ऊपर कोई हमला किया, तो नाटो के जो दूसरे और ग्रुप्स हैं वो उसके साथ आ जाते हैं और जिसने हमला किया उसके ऊपर उल्टा हमला करते हैं। मतलब कि एक को छुआ तो सब लोग आ जाते हैं, इतने सपोर्टिव है नाटो ग्रुप वाले मेंबर्स। तो इसी में यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि जो हम लोग जो फ्यूल में जो हम 2% टैक्स लगाते हैं, हमें 5% कर देना चाहिए इस पर, मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर। अब क्या है, अगर दूसरी कंट्री उनसे अगर फ्यूल खरीदेगी तो उनको 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आजकल चल रहा है इतना, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है ईरान के द्वारा यूएसए के चलते। देखते क्या होता है। इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया को तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है ना, इंपोर्ट करना पड़ता है ना उनको फ्यूल। तो
एटलीस्ट 85% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से, तो इसमें थोड़ा सा इंडिया को लॉस होगा। बट रशिया सपोर्ट करता है तो इसीलिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट लॉस थोड़ा बहुत होगा। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।